हेलो दोस्तों, हेल्दी स्टॉक्स चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2024। कंपनीज के 2024 के फाइनेंशियल ईयर का Q1 का रिजल्ट रिलीज होना शुरू हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही कंपनीज के बारे में जिनके 2024 का Q1 का रिजल्ट आउट हो गया है। एनालाइज करेंगे इसके Q1 के रिजल्ट्स को और जानेंगे इन कंपनीज में आगे ग्रोथ का क्या स्कोप है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किसी भी स्टॉक के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के पहले हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है उस स्टॉक के या उस टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर करने में, उस पर रिसर्च करने में, उस पर एनालाइज करने में काफी मेहनत लगती है। उसके बाद हम आपके समक्ष वीडियो को लेकर आते हैं। तो इस एफर्ट के बदले अगर आप हमें थैंक्स कहना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा थैंक्स लिख दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहली कंपनी है वो है इरेडा। देखिए, इरेडा का स्टॉक पी है 58.1, जो कि इसके इंडस्ट्री के पी से काफी ऊपर है। यानी ये स्टॉक हमें फिलहाल बहुत ही महंगे दाम पे मिल रहा है। इसका मार्केट प्राइस बहुत ही भाग चुका है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.51 का है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। नॉर्मली किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 या 3+ होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली इरेडा का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही अंडर परफॉर्म्ड है। यहाँ पे इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 5.80, जो कि बहुत ही हाई है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है। खैर, यहाँ पे हम इसके डेब्ट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और नॉर्मली एनबीएफसी कंपनी या बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज पे हमें कर्ज देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे हम इसके डेब्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे कंपनी का आरओसी और आरओई भी बहुत खास नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें कंपनी के फंडामेंटल्स काफी साउंड नहीं लगे। अब आइए देख लेते हैं इसके Q1 के रिजल्ट। यहाँ पे इरेडा के रेवेन्यू में हमें क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जून 2024 के क्वार्टर में इस कंपनी के रेवेन्यू में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन इरेडा के इस क्वार्टर के मार्जिन में 3% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ इरेडा ने इस क्वार्टर में अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। लास्ट क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट था 337, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के हो गया 384। हम कह सकते हैं कि इरेडा ने इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन वहीं इसका अगर हम टेक्निकल देखें तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी अपने सपोर्ट लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर भाग चुका है। कंपनी अपने 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर भाग चुका है। अगर इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना भी है तो हमें बल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक करेक्शन का वेट करना है। इसके शेयर प्राइस में अगर करेक्शन होता है तब जाके हमें इन्वेस्टमेंट का पोजीशन बनाना है, क्योंकि इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो कि है टीसीएस। टीसीएस के 2024 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे टीसीएस ने इस क्वार्टर में अपने सेल्स को बढ़ाया है। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें हमें 1% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और इसके नेट प्रॉफिट में भी लगभग 400 करोड़ का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसके ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि इसका स्टॉक पी है 31.7, जो कि बिल्कुल सही है। और इस कंपनी का स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री के पी के लगभग बराबर है, यानी इसके पी रेशियो के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट कर रही है। इसका आरओसी 64.3% है और आरओई 51.5% है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 82.5 है, जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ पे डेब्ट 8000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर डेब्ट टू इक्विटी देखें जो कि ये 0.09%, जो कि ना के बराबर है। यहाँ कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ इसका अगर हम टेक्निकल देखें तो हम देख पा रहे हैं कि इस कंपनी का मार्केट प्राइस इसके 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं गया है। और हम सबको पता है कि फिलहाल इंडियन आईटी स्टॉक्स में एक रैली का माहौल है और टीसीएस एक आईटी कंपनी है। तो यहाँ हम इस कंपनी में एक छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं और आगे गिरावट पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो अगली कंपनी है वो है HCL टेक्नोलॉजीज। यहाँ HCL के इस क्वार्टर के रिजल्ट में इसके सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसकी हम फंडामेंटल की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि इसका स्टॉक पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.9, जो कि इसके इंडस्ट्री के पी से कम है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि इस कंपनी का प्राइस फिलहाल हमें सस्ते दाम पे मिल रहा है। यहाँ कंपनी 3.31% का एक अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। यहाँ कंपनी का आरओई और आरओसी बेहतरीन है। यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 34.4 का, जो कि एक्सीलेंट है। यहाँ पे कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.08। इसका मतलब है कि HCL एक डेब्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी का अगर हम टेक्निकल लेवल चेक करें
तो हम देख पा रहे कि HCL का मार्केट प्राइस फिलहाल इसके रिसेंट हाई से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है और इसका मार्केट प्राइस रिसेंटली 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। तो यहाँ हम इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं और गिरावट पे हम और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये किसी तरह का सुझाव नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो इन्वेस्टमेंट के पहले अपना ऑन एनालाइज और अपना ऑन रिसर्च जरूर कर लें। और ये वीडियो अगर जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय।